इस गर्मी में आप छाछ सिर्फ पिए नहीं बल्कि आप इसे अपनी स्किन पर भी लगा सकते हैं। जी हाँ, आज के वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी कि किस तरीके से छाछ यानी कि बटर मिल्क का यूज़ आप अपनी स्किन पर कर सकते हैं और स्किन की बहुत सारी प्रॉब्लम्स को हटा सकते हैं जिनसे आप काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुके हैं। आज मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ कि आप कैसे बटर मिल्क का अपने हेल्थ के लिए यूज़ कर सकते हैं, क्या क्या इसके बेनिफिट हैं। साथ ही साथ बटर मिल्क एक क्लींजर का काम करता है, उसकी रेमेडी क्या है, आप इसे कैसे अपने फेस पर अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ बटर मिल्क आपकी सन टैनिंग को भी दूर कर सकता है। जी हाँ, यदि आप सन टैनिंग से बहुत ज़्यादा ग्रस्त हो गए हैं ना, तो ये आपकी सन टैनिंग को रिमूव कर देगा। इसकी रेमेडी क्या है और इसे आप अपने फेस पर कैसे अप्लाई कर सकते हैं, साथ ही साथ इसे आप कैसे स्टोर कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रीति और आप सबका मेरे चैनल स्टनिंग प्रीति पर बहुत बहुत स्वागत करती हूं। प्रोफेशनली मैं एक फार्मासिस्ट हूं, बट मैं आप सबके साथ यहां पर ऐसे ही रूबरू होती रहती हूं और आपके लिए स्किन केयर, हेयर केयर और हेल्थ केयर के रिलेटेड नए नए वीडियोस लाती रहती हूं। तो दोस्तों, यदि आप पहली बार मेरे चैनल पर विजिट कर रहे हैं, पहली बार मुझसे मिल रहे हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। जो आपको स्क्रीन पर रेड बटन दिख रही है, इसको टिक कर दीजिएगा और साथ ही साथ जो बेल आइकन दिख रहा है ना, उसको भी हिट कर दीजिएगा, जिससे कि टाइम टू टाइम मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें, आप एक भी वीडियो मिस ना करें। स्किन को सन टैनिंग से लेकर स्किन को एक्ने, पिंपल से छाछ बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट करती है। यानी कि छाछ, जो कि बटर मिल्क इसे कहते हैं, कहीं कई जगह पर इसे मठा बोला जाता है, मही बोला जाता है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा कि आपके एरिया में इसे किस नाम से बुलाया जाता है। इसे डाइट में शामिल करने के साथ साथ इसे आप अपनी स्किन केयर रूटीन में भी शामिल कर सकते हैं। गर्मियाँ शुरू हो चुकी हैं और इस मौसम में आपकी स्किन धूल, गंदगी, हानिकारक किरणें, मिट्टी, पसीना से इतना ज़्यादा बर्बाद हो जाता है, इतना ज़्यादा डिस्ट्रॉय हो जाता है, इतना ज़्यादा परेशान हो जाता है ना। स्किन को प्रोटेक्ट करने के लिए सनस्क्रीन का यूज़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। मैंने ऑलरेडी आपके साथ होममेड सनस्क्रीन का वीडियो शेयर कर चुकी हूँ, आप चाहे तो इस लिंक पर जाकर वो चेकआउट कर सकते हैं। परंतु इतना ही काफ़ी नहीं है, हमारी स्किन को अन्य देखभाल की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। बटर मिल्क यानी कि छाछ आपकी स्किन की सारी इम्प्योरिटीज़ यानी सारी गंदगी को बाहर निकालने के साथ साथ आपकी स्किन में ग्लो भी देता है। बटर मिल्क एक फर्मेंटेड ड्रिंक होता है जो कि प्रोबायोटिक से भरपूर होता है। यह एक स्वाद में खट्टा होता है जो कि आपकी स्किन के लिए और आपकी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है। तो सबसे पहले मैं बता देना चाहती हूँ कि जो छाछ होता है वो आपकी डाइट में शामिल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी क्यों है। यदि आप इसे अपनी डाइट में फॉलो करते हो तो आपकी जो बॉडी होगी वो एक हेल्दी हो जाएगी और जिसकी वजह से स्किन ऑटोमेटिकली बहुत ज़्यादा हेल्दी होने लगेगी। जो बटर मिल्क होता है उसमें प्रोबायोटिक जो मौजूद होता है, जो मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। तो प्रोबायोटिक जो होता है एक गुड बैक्टीरिया होता है जो आपके टॉक्सिक को रिमूव करता है। साथ ही साथ आपके जो इंटेस्टाइन है, मतलब आंतें जो हैं, उसमें गुड बैक्टीरिया, मतलब गुड बैक्टीरिया की ताकत को बढ़ाता है और जो बैड बैक्टीरिया होता है उसको हटाने का काम करता है। इस तरीके से आपकी आंतें जो हैं, आपकी जो इंटेस्टाइन है, वह स्वस्थ रहने लगती हैं और इससे आपकी पाचन की क्रिया जो है बहुत ज़्यादा स्वस्थ होगी। आपको यदि कब्ज की प्रॉब्लम होती है, पाचन की प्रॉब्लम होती है, तो आप इन समस्याओं से दूर होने लगेंगे। बटर मिल्क के सेवन से पेट की गर्मी से जुड़ी जो समस्याएं होती हैं, जैसे कि एक्ने हुआ, पिंपल्स हुआ या स्किन रिलेटेड अन्य कोई प्रॉब्लम्स, ये नहीं होने देता है। आप इन समस्याओं से बच जाए। बटर मिल्क में होता है विटामिन डी और विटामिन बी। ये आपके शरीर में एनर्जी बनाए रखता है, साथ ही साथ आपके बॉडी को हाइड्रेटेड बनाने में इसका बहुत ज़्यादा योगदान होता है। तो बटर मिल्क को ओवरऑल मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि बटर मिल्क को अपनी डाइट में फॉलो करिए। एटलीस्ट एक बार आप खाने के बाद जो पानी पीते हैं उसको स्किप करके आप एक गिलास छाछ का यूज़ करिए। आप देखेंगे कि बहुत ही जल्दी आपको इसके अमेजिंग रिजल्ट देखने के लिए मिल जाएंगे। बता दूं कि यदि आप कोई नया मार्केट में क्लींजर ढूंढ रहे हैं तो आपको ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये जो छाछ होता है नेचुरल क्लींजर का काम करता है। आपकी स्किन को, आपके फेस को बहुत अच्छे से क्लीन करने का काम करेगा। जो इसमें मौजूद जो लैक्टिक एसिड होता है वह आपके
फेस को बहुत अच्छे से क्लीन करने का काम करता है, आपकी सारी इम्प्योरिटीज़ को हटा देता है, आपकी स्किन में जो डेड सेल्स होती हैं या फिर जो बहुत ज़्यादा बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोकता है, डेड सेल्स को हटा देता है। इस तरीके से बटर मिल्क, मैं आपको बताने वाली हूँ कि किस तरीके से आप बटर मिल्क के थ्रू अपने फेस को क्लीन कर सकते हैं। मैं आपके साथ पहले भी शेयर कर चुकी हूँ कि जो चीज़ यदि आप खाते हैं, जो चीज़ आप अपने इंटरनल पार्ट्स को देते हैं, उसे यदि आप अपने फेस पर अप्लाई करते हैं, आप अपनी बॉडी को ये वो चीज़ें खाने के लिए देते हैं, तो बहुत अच्छा इफ़ेक्ट मिलता है, बहुत जल्दी इफ़ेक्ट मिलता है और बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स आपको इसके देखने के लिए मिलते हैं। तो चलो मैं आपको बता देती हूँ कि किस तरीके से आप इस क्लींजर को बना सकते हो और किस तरीके से आप अपने फेस पर अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्लींजर को प्रिपेयर कर रहे हैं। इसके लिए आप लगभग 2 चम्मच बटर मिल्क यानी कि छाछ ले सकते हैं। आप ये घर पर बना हुआ या जो मार्केट में छाछ मिलता है, आप कोई भी छाछ ले लें। इसके बाद मैं यहाँ पर आधा स्पून लगभग बादाम रोगन ऑयल ऐड कर रही हूँ। यदि आपके पास ये अवेलेबल नहीं होता है तो आप अन्य कोई ऑयल ले सकते हैं। आप आमंड ऑयल यूज़ कर सकते हैं या फिर ऑलिव ऑयल, जैतून का तेल जो मिलता है ना मार्केट में, वो आप यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद मैं यहाँ पर कोकोनट ऑयल ले रही हूँ। कोकोनट ऑयल मैं 1 स्पून यूज़ करूँगी, जो आपकी स्किन के लिए आप जानते ही हो कि बहुत अच्छा होता है। इसके बाद मैं यहाँ पर रोज़ वाटर, आपके पास जो भी अवेलेबल हो, उसकी 4 से 5 बूंदें आप इसमें ऐड कर दीजिए और सारे इंग्रेडिएंट को आपको बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना है, क्योंकि इसमें हमने ऑयल ऐड किया है तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, लगभग 5 मिनट दीजिए और ये सारे इंग्रेडिएंट बहुत अच्छे से मिक्स हो जाएंगे। उसके बाद इसे आप अपने फेस पर अप्लाई कर लीजिए। तो इस क्लींजर को आप अपने फेस पर बहुत अच्छे से अप्लाई कर लीजिए। अपने नोज़ के पास, लिप्स के पास, जो भी हिडन एरिया होते हैं आप वहाँ पर अप्लाई कर लीजिए, जिसमें जितनी भी डर्ट हो वो सारी निकल जाए और आपका फेस बहुत अच्छे से क्लीन हो जाए। और गर्दन पे लगाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। जो भी स्टेप्स आपको आती हैं वो सारी स्टेप्स फॉलो करके 5 मिनट के लिए आप मसाज कर दीजिए। उसके बाद 15 से 20 मिनट के लिए इसे यूँ ही छोड़ दीजिए। 20 मिनट बाद आपको कॉटन की मदद से आप सारी डर्ट को रिमूव कर सकते हैं। आपको ये चीज़ याद रखना है कि आपको फेस वॉश नहीं करना है, आपको कोई भी फेस वॉश का यूज़ नहीं करना है। उसके बाद यदि आप नेक्स्ट रेमेडी करना चाहते हैं तो आप वो कर लीजिए, वरना आप अपने फेस को यूँ ही छोड़ सकते हैं। अब मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि किस तरीके से जो बटर मिल्क है यानी कि छाछ है, वो यदि आप टैनिंग से बहुत ज़्यादा परेशान हैं, आपने मतलब धूप में बाहर निकलने से पहले सनस्क्रीन का यूज़ नहीं किया है और उसकी वजह से आपकी स्किन बहुत ज़्यादा टैन हो गई है और ये टैनिंग नहीं जा रही है, तो आप यदि बटर मिल्क का यूज़ करते हो, बताया कि बटर मिल्क में भरपूर मात्रा में न्यूट्रिशन पाए जाते हैं, इसमें लैक्टिक एसिड पाया जाता है, इसमें
मिल्क प्रोटीन पाया जाता है जो आपकी इम्प्योरिटीज़ को हटाता है, आपकी डेड सेल्स को हटाता है, साथ ही साथ नए सेल्स को ग्रोथ होने में प्रोत्साहित करता है, नई सेल्स को आने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। तो इस तरीके से आपकी टैनिंग रिमूव हो जाती है। और मैं आपको एक बात और बता देना चाहती हूँ कि दोस्तों, यदि आप धूप में बाहर निकलने से पहले अपने फेस पर सनस्क्रीन का यूज़ नहीं करते हैं तो ये बहुत गलत बात है। आपको धूप में निकलने से पहले अपने फेस पर सनस्क्रीन का यूज़ करना ही चाहिए। कि वो क्या रेमेडी है जिसमें यदि आप बटर मिल्क का यूज़ करते हैं तो धीरे धीरे आपकी टैनिंग ख़त्म हो जाएगी और टैनिंग की प्रॉब्लम हट जाएगी। सन टैनिंग से बचाने के लिए, मतलब सन टैनिंग को रिमूव करने के लिए हम जो रेमेडी बनाने वाले हैं, इसके लिए आप 2 चम्मच बटर मिल्क ले लीजिए, यानी कि छाछ ले लीजिए। उसके बाद मैं यहाँ पर 1 चम्मच एलोवेरा जेल ऐड कर रही हूँ। एलोवेरा जेल आप कोई भी ब्रांड का ले सकते हैं या आपके घर में कोई प्लांट लगा हो तो वो एलोवेरा जेल भी आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद लगभग आधे चम्मच हनी यानी कि शहद मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ। एक चीज़ याद रखना है, इसके बाद आपको ये इंग्रेडिएंट मिक्स नहीं करने हैं, वरना आपका जो छाछ है वो फट जाएगा, अलग अलग हो जाएगा। तो उसके बाद आप यहाँ पर जो गेहूं का आटा होता है ना, 2 चम्मच लगभग गेहूं का आटा ऐड कर दीजिए। आप चाहें तो इसकी जगह पर मसूर की दाल का पाउडर भी आप यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद मैं आधा चम्मच वाइल्ड टर्मरिक पाउडर यूज़ कर रही हूँ। जो मार्केट में जो बड़ी बड़ी लकड़ियाँ मिलती हैं ना, बाज़ार में जो गांठें मिलती हैं, उसको लेकर आइए और घर पर पीस लीजिए। बहुत अच्छा पाउडर बन जाएगा और इस पाउडर को आप किसी भी रेमेडी के लिए यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद मैं यहाँ पर सेसमे ऑयल यानी कि तिल का तेल यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर हम टैनिंग की बात कर रहे हैं तो इस तेल का यूज़ होना तो बनता ही है। लेकिन यदि आपके पास ये तेल अवेलेबल नहीं है तो आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं। तो इस रेमेडी को आप अपने फेस पर कैसे अप्लाई करें? इसे अप्लाई करने से पहले आप अपने फेस को क्लीन कर लें। आगे की जो मैंने स्टेप बताई है आपको, वो रेमेडी को आप अपने फेस पर लगा सकते हैं और अपने फेस को बहुत अच्छे से क्लीन कर सकते हैं। उसके बाद ही आपको ये रेमेडी यूज़ करनी है। तो थोड़ा सा लेकर आप अपने फेस पर अप्लाई कर लीजिए। सारी जगह यूज़ करना है, नोज़ के पास, लिप्स के पास, आँखों के पास भी आप लगा सकते हैं, एज़ यू विश, जिसमें आप कंफर्टेबल हो वैसा आप करिए। उसके बाद 5 मिनट के लिए मसाज करिए। जो भी स्टेप्स आपको आती हैं वो आप फॉलो कर लीजिए, या फिर जो भी मैं स्टेप्स कर रही हूँ आप वो देखकर स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं। उसके बाद क्या करना है, जब 5 मिनट हो जाता है तो एक थिक लेयर आपको फॉर्म करनी है। इतना तो हमने बनाया है सफिशिएंट अमाउंट में, तो एक थिक लेयर आप अपने फेस पर अप्लाई कर लीजिए और लगभग 15 मिनट के लिए छोड़ दीजिए। लेकिन यदि 15 मिनट से पहले ही ड्राई हो जाता है, लगभग आपको 70% ड्राई करना है, यदि 15 मिनट से पहले ड्राई हो जाता है तो आप अपने फेस को क्लीन कर सकते हैं। मैं यहाँ पर टिश्यू पेपर की हेल्प से ही अपने फेस को क्लीन कर रही हूँ। दोस्तों याद रखना है कि बहुत ज़्यादा पानी वेस्ट नहीं करना है, थोड़े से पानी में ही आप इसे क्लीन कर सकते हैं। उसके बाद आप देखेंगे कि आपके फेस पे बहुत अच्छा ग्लो आ गया है। और आप थोड़ा सा गुलाब जल लीजिए और अपने फेस पर स्प्रे कर दीजिए, तो जो भी पार्टिकल्स आपके पोर्स में चले गए हैं वो इजीली निकल पाएंगे। और उसके बाद आप कोई भी मॉइस्चराइज़र का यूज़ कर सकते हो, जो भी आपका मन पसंदीदा मॉइस्चराइज़र आप उसे यूज़ कर लीजिए। मैं यहाँ पर सनस्क्रीन का यूज़ कर रही हूँ, आप चाहें तो वो भी यूज़ कर सकते हैं। धूप में निकलने से पहले सनस्क्रीन का यूज़ करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और अब आप लुत्फ़ उठा सकते हैं अपनी खिली खिली स्किन का।
पर ऐड करना चाहती हूँ कि यदि आप बच्चों की जुड़ी कई समस्याओं से परेशान हैं तो प्लीज़ उनकी डाइट में बटर मिल्क को शामिल करिए। लोगों का ऐसा मानना होता है कि बटर मिल्क यदि बच्चे लेते हैं तो उनको सर्दी हो सकती है या फिर उनके ऊपर सूट नहीं करता है। इसके कोई भी नुकसान नहीं है और आप देखेंगे कि बेटर रिजल्ट मिलेंगे। बच्चों का डाइजेशन बहुत अच्छा होगा। कि डाइट में 1 ग्लास छाछ ज़रूर शामिल करें करते हो। जैसे कि मैंने बताया है कि यदि आप इसे क्लींजर के रूप में भी यूज़ कर सकते हो और साथ ही साथ यदि आपको सन टैनिंग हो गई है तो इसके लिए भी आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। आपकी ड्राई स्किन रिलेटेड आपकी स्किन को एक्सफोलिएट करने का काम करेगा। साथ ही साथ आपकी स्किन में पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम हो गई है, एक्ने की प्रॉब्लम हो गई है, इन प्रॉब्लम्स को भी ये दूर करता है। तो आप इसे ज़रूर अप्लाई करें और साथ ही साथ अपनी डाइट में भी शामिल करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। यदि आप इस तरीके से यूज़ करते हैं तो आप एक पॉजिटिव थिंकिंग लेकर, पॉजिटिव वाइब्स लेकर, रिलीजियसली यदि आप इसे फॉलो करते हो, कंटिन्यूटी इसमें बनाते हो तो आपको डेफिनेटली इसके गुड रिजल्ट्स देखने के लिए मिलेंगे। इसे कब कब यूज़ कर सकते हैं? जैसे कि मैंने बताया क्लींजर आप डेली भी यूज़ करते हैं अपनी स्किन के लिए। आप इसे वीकली प्रिपेयर करके फ्रिज में रख सकते हैं स्टोर करने के लिए, तो ये ख़राब नहीं होगा और आप इसे डेली एक क्लींजर के रूप में यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद मैं बात करती हूँ सन टैनिंग के लिए। तो सन टैनिंग के लिए आपको यदि आप अल्टरनेट डेज पर यूज़ कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि टैनिंग आपकी बहुत जल्दी रिकवर होने लगेगी, बहुत जल्दी रिमूव हो जाएगी आपकी स्किन से। तो यदि आप इसे अल्टरनेट डेज पर यूज़ करना चाहते हैं तो आप इसे अल्टरनेट डेज पर यूज़ कर लीजिए। भाई कई व्यूअर्स होते हैं उनके पास टाइम नहीं होता है, वो यूज़ नहीं कर सकते अल्टरनेट डेज पर, तो आप इसे वीक में 2 टाइम्स तो आपको एटलीस्ट यूज़ करना पड़ेगा आपको बेहतर रिजल्ट्स के लिए। क्या इसे कोई भी यूज़ कर सकता है? डेफिनेटली आप कोई भी यूज़ कर सकते हो, या मेल फीमेल बच्चे कोई भी पर्सन इसे अपनी स्किन पर यूज़ कर सकते हैं। जैसे कोई भी बटर मिल्क को पी सकता है, अपनी डाइट में शामिल कर सकता है, वैसे ही बच्चे हुआ, मेल हुए, फीमेल हुए या फिर कोई भी बुजुर्ग पर्सन है, वो भी इसे अपनी स्किन पर शामिल कर सकता है। एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गई हूँ कि जो बटर मिल्क होता है जो आपकी एजिंग के साइन को कम कर देता है। तो भी प्रीमेच्योर एजिंग की प्रॉब्लम हो रही है तो यदि आप इसे अप्लाई करेंगे, यदि आप इस सन टैन की जो मैंने आपको रेमेडी बताई है वो यदि आप अप्लाई करेंगे तो आपको जो प्रीमेच्योर एजिंग की प्रॉब्लम है वो दूर होने लगेगी, उससे आपको निजात मिल जाएगी। आशा करती हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और यदि पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा। कमेंट सेक्शन में आकर मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको इसके रिजल्ट्स कैसे मिले हैं। दीजिए आप नए मेरे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा। मिलती हूँ दोस्तों आपके साथ अगले वीडियो में कुछ मैजिक के साथ। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखें, खुश रहें, पॉजिटिव रहें और यूं ही अपनी स्किन और अपने हेल्थ और अपने हेयर का ख्याल रखते रहें। टिल देन दोस्तों, बाय बाय।